नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि पता है कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक जानकारी दी थी कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7,500 पदों के लिए। और मैंने आपसे बोला था कि उसमें कुछ जीके के पार्ट्स और पीवाईक्यू सीरीज चलाई जाएंगी। दोस्तों, अभी हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर स्टैटिक जीके के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, उससे एक क्वेश्चन आपका डेली पक्का, एक क्वेश्चन आपका पक्का हुआ करेगा उससे। जो भी वीडियो आएगी उससे एक क्वेश्चन डेली आपका फंसेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से डेली हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ मिनट की वीडियो रहेंगी। जैसे मंदिर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में कि कौन सा मंदिर कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की शैलियों से मंदिर का निर्माण होता है। एक तो पहली शैली है नागर शैली, जो कि 7 से 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ये बनाई जाती है। वंश यूपी में प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, गुजरात के चालुक्य वंश, सोलंकी वंश, बंगाल के पाल और सैन वंश। ये जितने भी वंश हैं ये नागर शैली में इन्होंने उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिरों का क्या किया है, निर्माण किया है। अब अगर हम दूसरी शैली की बात करें तो दूसरी शैली कौन सी शैली है दोस्तों? बैसर शैली, जो कि 8 से 14वीं शताब्दी में दक्कन भारत इन द सेंस महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है, इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में कहीं ना कहीं बैसर शैली से आठ 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 से 14वीं शताब्दी के बीच में दक्कन भारत के क्षेत्र में बैसर शैली के आधार पर कहीं ना कहीं मंदिरों का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। द्रविड़ शैली ये कि बहुत ज़्यादा फेमस है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत में 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में इसका निर्माण। इस शैली से किसी भी विदेशी लोगों का प्रभाव नहीं हुआ है, मतलब इस शैली से किसी भी विदेशी लोगों का प्रभाव नहीं हुआ है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर में दशावतार मंदिर, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ के पास में पड़ता है। और ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, तो कई बार पूछा गया है। विष्णु मंदिर तिगवा, ये जबलपुर में है। अब एमपी की बात कर रहे हैं तो ये तो फिर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपसे पूछा जाएगा विष्णु मंदिर तिगवा मंदिर कहाँ पर है। तो तिगवा ये जबलपुर की किस में पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शिव मंदिर। उसके बाद हम बात करेंगे शिव मंदिर, जो कि ये अभी हम चल रहे हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ पर पड़ता है? भूमरा, नागौदा, सतना, एमपी में। भीतरगांव मंदिर या लक्ष्मण मंदिर, ये भी कई बार पूछा गया। बताइए भीतरगांव मंदिर कहाँ पर पड़ता है या लक्ष्मण मंदिर? तो ये दोस्तों भीतरगांव जो है वो कानपुर की यूपी में पड़ता है, ठीक है। ईंटों से बना हुआ मंदिर एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भीतरगांव मंदिर या एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर बताओ जो ईंटों से बना हुआ है, तो वो भीतरगांव मंदिर है। जो इसी को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि कानपुर यूपी में पड़ता है। फिर उसके बाद सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सूर्य मंदिर बौदेरा गुजरात में पड़ता है, जो कि नागर शैली से बना हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है कि बताइए कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो एमपी में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। लक्ष्मण मंदिर, ये भी कई बार पूछा गया, छतरपुर में पड़ता है एमपी में, ये भी चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। 64 योगिनी मंदिर, ये तो आपको पता ही होगा कि 64 योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो एमपी में है, ये भी चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये तो 3-4 मंदिर तो आपको याद ही रखने। फिर है उसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान और ये बिमल शाह द्वारा बनाया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो माउंट आबू राजस्थान बिमल शाह के द्वारा बनाया गया। फिर श्रीनाथ जी मंदिर, ये राजस्थान में पड़ता है। सूर्य कोणार्क मंदिर, ठीक है, जो कि पूरी उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो करवाया गया था वो नरसिंह देव प्रथम ने। पैगोडा शब्द का उपयोग भगवान बुद्ध के लिए किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपसे अगर पूछा जाए सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी कहते हैं और ये पूरी उड़ीसा में पड़ता है। इसे ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो उसी को सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर। इसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और पैगोडा शब्द का जो उपयोग है वो भगवान बुद्ध के लिए किया जाता है। एक और मंदिर यहाँ का फेमस है जगन्नाथ मंदिर, जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा है। इसे हम सफ़ेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? सफ़ेद सफ़ेद पैगोडा के नाम से। इसमें भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इनकी बहन और बलराम जो भाई हैं वो तीनों लोगों की मूर्ति होती है। एक और मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। इसे किसने बनवाया था? तो ये थे
इसे नरसिंह देव ने बनाया था और भगवान शिव के संबंध से ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। सोमवंशी अतिथि केसर द्वारा ये बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य के समय काल में ये मंदिर हुआ करता था, विरूपाक्ष मंदिर, जो कि हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है। एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। निर्माण दंती दुर्ग तथा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। फिर एक है बृहदेश्वर मंदिर। अब बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये तंजौर के तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण चोल शासक के राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो तंजौर के तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, और इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक पूछा जाता है रथ मंदिर। रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। निर्माण जो करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। इसे सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। तो तीन नाम आ गए, एक ब्लैक पैगोड़ा के नाम से, एक सफ़ेद पैगोड़ा के नाम से, एक सप्त पैगोड़ा। ब्लैक पैगोड़ा आपने देखा था कि जो कोणार्क मंदिर था, ठीक है, जैसे सूर्य मंदिर कहते थे। सफ़ेद पैगोड़ा जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। मार्तांड मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मार्तांड मंदिर। ठीक है। ललितादित्य मुक्तामणि ने इसका निर्माण करवाया था और सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्तांड मंदिर कई बार पूछा गया है। ये इसका जो निर्माण करवाया गया था ललितादित्य मुक्तामणि द्वारा करवाया गया था, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु में नायक शैली या नागर शैली में ये बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर में है क्या? पार्वती सॉरी और शिव दोनों में इनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो मीनाक्षी मंदिर का जो संबंध है वो पार्वती और शिव से है। अब यहाँ से हम सिंगल सिंगल जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जैसे राजा रानी मंदिर, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में पड़ता है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है। रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान में पड़ता है, कई बार पूछा गया है। कामाख्या मंदिर ये तो कई बार पूछा गया है, बताइए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो ये असम में है। तिरुपति मंदिर, ठीक है, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, भगवान वेंकटेश्वर के उसमें। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। हर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? अमृतसर में। और एक सूर्य मंदिर भी, स्वर्ण मंदिर भी है यहाँ पर अमृतसर में। फिर श्रीरंगा मंदिर तिरुचल्लीपरी तमिलनाडु में। दुर्गियाना मंदिर ये पंजाब में पड़ता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरल में पड़ता है। और दुलादेव मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर ये खजुराहो एमपी में पड़ते हैं। तो ये भी आपसे पूछा गया कई बार कि बताइए दुलादेव मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये खजुराहो एमपी में। संकट मोचन मंदिर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धर्मस्थला कहाँ पर है? तो धर्मस्थला कर्नाटक में पड़ता है। लिंगराज मंदिर कई बार पूछा गया, भुवनेश्वर में। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में। सोमनाथ मंदिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। नटराज मंदिर ये भी कई बार पूछा गया, तमिलनाडु चिदम्बरम में पड़ता है। अक्षरधाम ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी ये नया मंदिर बना है अक्षरधाम मंदिर, जो कि नोएडा में पड़ता है, दिल्ली के नोएडा में। पशुपतिनाथ मंदिर ये भी पूछा गया है कई बार, ये नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर? अलकनंदा की नदी के किनारे, भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछा जाता है, बताइए कि बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को समर्पित मंदिर है बद्रीनाथ। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ता है। ये अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो लगभग इससे आपके मंदिर जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे और इन्हीं से बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आता है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बने तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।